सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम कर रहे हैं पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, प्रूव दैट। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो है, हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है और इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो प्रूफ हमने क्वेश्चन नंबर 149 मतलब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था। हम अब डायरेक्ट इवेल्युएट करते हैं। गिवन इंटीग्रल को हमने आई मान लिया, उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। x की जगह यहाँ a π/2 है तो π/2 माइनस एक्स हमने पुट कर दिया। अब साइन π/2 माइनस एक्स होता है cos x और cos π/2 माइनस एक्स होता है sin x। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। एक जनरल मेथड होता है, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब इक्वेशन 1 + 2 को हमने ऐड कर दिया तो LHS में 2i आ गया, ठीक है, और RHS में हमारा इतना आ गया, x और x कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये π/2 जो हमारा कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर ले आया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस हमने कुछ किए हैं, इसमें हम लोग साइन को tan में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर x है तो x/2 हमारा बन जाएगा। तो sin x होता है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, और cos x होता है 1 - tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं प्रॉपर्टी आपने जो यूज़ की है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यहाँ पर है 1 + tan स्क्वायर x/2, ये एलसीएम के बाद जब ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और नीचे हमारा इतना बच जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब हम लोग ने ऐसे सब्स्टिट्यूशन किया है, अगर tan x/2 को हम लोग t मानेंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू टाइम्स dx इज इक्वल टू dt। अब हम जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ लोअर लिमिट हमारे पास x = 0 है तो t = tan 0 = 0, और अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पर हमारे पास अपर लिमिट x = π/2 है। तो जब x = π/2 तो tan π/2/4 π/4 = 1। थोड़ी ओवर राइटिंग है, आप कोशिश करिएगा ये भी ना हो। अब इन वैल्यूज़ को हम 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 टाइम्स dt, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा तो 2 टाइम्स dt डिवाइडेड बाय 1 - t स्क्वायर + 2t। ठीक है, 0 से 1 π/4 है ना। अब ये जो 2 है आपका, 2 जैसे ही बाहर जाएगा तो π/2 हो जाएगा, कांस्टेंट है 1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर हमें कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर है, उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो इतना आ गया। अब ये देखिए टी स्क्वायर माइनस 2t, अब यहाँ पर +1 आ जाएगा और -1। तो एक बार हमने +1 कर दिया और -1 किया, और -1 पहले से भी था तो -2। ठीक है, उसके बाद a² - 2ab + b², तो a - b का होल स्क्वायर, तो t - 1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ, और ये माइनस माइनस प्लस तो 2, तो 2 - t - 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अभी उस फॉर्म में आ गया a² - x² के फॉर्म में। लिमिट्स ध्यान रखिए, जो चेंज की थी वो वाली हैं। तो ये क्या होता है 1/a log a + x डिवाइडेड बाई a - x है ना। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है, लॉग वाली। ठीक है, तो 1/2a होता है यहाँ पर, है ना, 1/2a। किसी किसी में 1/a होता है, किसी में 1/2a। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ध्यान रहेगा। जो चार्ट है उसको आप रिवाइज भी करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4√2 log। अब t की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो √2/√2 माइनस 0 डालेंगे तो 0 - 1/0 - 1, तो आपका हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, तो √2 - 1, और ये भी -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो √2 + 1। ठीक है, अब log 1, ये log 1 हो गया, तो log 1 आपका 0 होता है, तो 0 - log √2 - 1/√2 + 1, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस क्या होगा, ये माइनस आपका ऊपर चला जाएगा। ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो एक स्टेप रह गया, इसके पहले आप एक स्टेप ये भी लिख सकते हैं, π/4√2। ठीक है, log √2 - 1/√2 + 1 और का पावर -1। तो पहले ये पावर को इधर ले गए, है ना, इनटू में था, पावर में चला जाएगा, फिर ये -1 के कारण ये आपका पलट गया। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू आपकी ये आ गई, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।